समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में दो बहुएं थीं, काली और गीता। काली, जो परिवार की पहली बहू थी, एक कड़ी मेहनत करने वाली और समझदार लड़की थी। वहीं गीता उसकी सौतन थी, जो नई बहू थी और थोड़ी चुलबुली और आलसी थी। काली का संघर्ष। काली हमेशा घर के काम में लगी रहती थी। उसे अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल था और वह दिन रात मेहनत करती थी। उसकी सास सरिता देवी हमेशा उसकी प्रशंसा करती थी, जबकि गीता को कई बार डांट भी लगाती थी। लेकिन गीता इस स्थिति से परेशान नहीं होती थी। वह सोचती थी कि काली जितना भी काम करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सरिता देवी ने दोनों बहुओं को वहां जाने की अनुमति दी, लेकिन गीता ने एक चालाकी की। उसने अपनी सास को बताया कि काली मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित है, जबकि वह खुद मेले में जाने में रुचि नहीं रखती। मेले की तैयारी। काली ने अपनी सास से अनुमति मांगी और उसे मेले में जाने के लिए तैयार किया। वो खुशी खुशी मेले में गई। गीता ने ये सुनकर सोचा, काली जब बाहर जाएगी तो मैं यहाँ आराम करूंगी। जब काली मेले में गई तो उसने वहाँ बहुत मजा किया। उसने अपने ससुराल वालों के लिए कुछ उपहार खरीदे और गांव के लोगों से भी मिली। वहीं गीता घर पर आलसी बैठी रही। घर में बदलाव। कुछ समय बाद काली वापस आई और देखा कि घर का काम बिल्कुल बिखरा हुआ है। गीता ने कुछ नहीं किया था। काली ने उसे समझाया कि घर का काम मिलकर करना चाहिए, लेकिन गीता ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गीता ने सोचा कि अगर वह काली को परेशान करेगी तो उसकी सास उसका समर्थन करेगी। सौतन की चालाकी। गीता ने फिर एक योजना बनाई। उसने काली के काम में दखल देना शुरू किया। वह जानबूझकर उसके कपड़े गंदे कर देती, खाना जलने देती, ताकि उसकी सास काली को डांटे। लेकिन काली ने हमेशा धैर्य रखा। उसने गीता की हर चाल का सामना चुपचाप किया। सच्चाई का खुलासा। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। सरिता देवी ने तय किया कि दोनों बहुएं वहां अपने अपने तरीके से योगदान देंगी। गीता ने सोचा कि वह सभी का ध्यान आकर्षित करेगी। उसने सारा खाना बर्बाद कर दिया और खुद को अच्छे कपड़े पहनकर सजाया। लेकिन काली ने सब कुछ सही तरीके से किया। उसने न केवल अच्छा खाना बनाया, बल्कि समारोह को व्यवस्थित भी किया। समारोह के अंत में सरिता देवी ने काली की तारीफ की, जबकि गीता को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। दोस्ती का पुनर्निर्माण। उस घटना के बाद गीता को समझ में आया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी हमेशा सामने आती है। उसने काली से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर घर का काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। गांव के लोग भी उनके बदलाव को देखकर खुश हुए। काली ने गीता को सिखाया कि कैसे एक अच्छा घर चलाना है, और गीता ने काली से दोस्ती का मतलब सीखा। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। रिश्तों में अगर प्यार और समझ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। काली और गीता ने दिखाया कि सौतन होते हुए भी दोस्ती और एकता कैसे बनाई जा सकती है।